नंदीग्राम स्थान है जहाँ पर राजा भरत ने अपना 14 वर्ष व्यतीत किया था और यहीं से राजपाट चलाने का कार्य भी इन्होंने किया। चित्रकूट के रास्ते जो प्रतापगढ़ के रास्ते सुल्तानपुर होते हुए नंदीग्राम चरण पादुका आ रही है, इस पे हमारी महाकवि जहाँ पर राजा भरत स्नान सुबह के समय किया करते थे। चरण पादुका जो चित्रकूट से चल के नंदीग्राम आ रही है सुल्तानपुर के रास्ते, प्रतापगढ़ के रास्ते, प्रयागराज के रास्ते। आइए, नंदीग्राम के ही महंत हैं राजा भरत जी, यहीं से अपना राजपाट चला रहे थे। पंडित जी हैं, महंत जी हैं, इनसे बात करता हूँ, यहाँ के विषय में जानने की कोशिश करता हूँ। महंत जी, नंदीग्राम ये स्थल वही है जो चरण पादुका लेकर के भरतलाल जी यहाँ पे चरण पादुका लेने के लिए भरतलाल जी चित्रकूट गए। चित्रकूट में बहुत सा प्रयास किया। राम जी ने कहा पिता के वचन को नहीं टाला जाएगा भैया, पिता के वचन को नहीं टाला जाएगा, इसलिए आप 14 वर्ष अयोध्या देखें, 14 वर्ष हम यहाँ रहेंगे। जब 14 वर्ष बीत जाएगा, जो आप कहेंगे उसी को हम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु हमको संतोष नहीं हो रहा, बिन कोई अवलंब दीजिए, बिन अवलंब मन तोष न साथी, मन को संतोष नहीं हो रहा। प्रभु कर कृपा पांवरी दीनी, सागर भरत से सगीनी। तो पांवरी को शीर्ष पर धर करके भरत जी अयोध्या आते हैं। अयोध्या 4 दिन रहे इसी वशिष्ठ के साथ। हाँ, वहीं अयोध्या में जनक जी थे। जनक रहे पुरबासर चारी, राज काज सब साज संभारी, सौंप सचिव गुरु भरतहि राजू, रहो चले सारी व्यवस्था जनक जी भरत को बता करके अपने विदाई ले ली। उसके बाद ये गुरु जी के पास जाते हैं, कहते हैं प्रभु हम यहाँ रह करके राम का वियोग नहीं था। तो गुरु जी ने कहा भरत आप क्या समझते हैं, आप तो धर्म की धुरी हैं, आप जो कहेंगे करेंगे, आपके समझ में आ जाएगा वही धर्म होगा। तो इन्होंने कहा कि प्रभु हम नंदीग्राम में रहना चाहते हैं। तब से वही यही पर नंदीग्राम में चरण पादुका के लिए यहाँ सिंहासन बनाया, अपने रहने के लिए कुटिया बनाई। सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निर्पात, नित्य पूजत प्रभु पांवरी, प्रीतन हृदय समार, मांग मांग आयुष करत राज कार्य। राज का सारा कार्य पांवरी से मिल करके भरतलाल जी मंत्रियों को बता देते थे। मंत्री लोग जा करके अयोध्या में अपना कार्य करते। इस तरह भरतलाल जी 14 वर्ष तक नंदीग्राम में रहे। पादुका का यहाँ पूजन करते थे। बगल में गुफा है जो नंदी गांव कर परण कुटीरा, केन निवास धर्म गुजेरा। फूस की कुटिया बना करके और उस पर नीचे जटा जूट सिरमुन पटधारी, मैं खन को साथ पृथ्वी को खन करके कुछ आसन लगा करके उस गुफा में बैठते थे। इस तरह 14 वर्ष तक भरतलाल जी नगरी जो कि पूर्ववर्ती में प्राचीन काल में यहाँ सुल्तानपुर को कुश की नगरी के नाम से जाना जाता था। चरण पादुका निकल चुकी है, प्रतापगढ़ इलाहाबाद मार्ग पे है और अब कुश की नगरी में रात्रि विश्राम का भी प्रोग्राम है जिला मुख्यालय सुल्तानपुर में। और यहाँ मैं इस समय खड़ा हूँ पूरे भार चौराहे पे। पूरे भार के प्रधान हमारे साथ हैं सुरेश सौधन जी, इनसे मैं बात करने जा रहा हूँ कि कुश की नगरी से जो आ रही है चरण पादुका, यहाँ पर चित्रकूट से चलकर चरण पादुका को लेकर किस तरह की तैयारी पूरे भार ग्राम पंचायत में चल रही है। या पूरी मार्केट एरिया में आइए मिनी जानते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी बहुत बहुत बधाई हो। प्रधान प्रतिनिधि यहाँ पर किस तरह की तैयारी कर रहे हैं इस समय? कल 10 बजे चरण पादुका गाड़ी पहुँच जाएगा जी, और लगभग 500 रुपये एक साड़ी में जी, और पूरा ऊपर स्वागत होगा जी, और पूजा पाठ होगी, प्रसाद बटेगा और अपनी पूरी बाजार जो है जी हमने पूरा सजवा दिया है। ऐसी बाजार आपको सारी बगल में जैसे मैंने देखा भी, मैं अपने कैमरा मैन से भी कहना चाहूँगा कि देखने की मंदिर जो भी है बहुत भव्य तरीके से सजाने का काम भी प्रधान जी के द्वारा किया गया है। आइए प्रधान जी, ये जो राम राज्य की स्थापना पूरी तरह से हो रही है, जो हम लोग सपनों नहीं सोचे थे जी, मोदी जी ने तो सपना साकार करा दिया।
ग्राम पंचायत के आप प्रधान भी हैं, क्या क्या उपलब्धि रही है राम राज्य को लेकर? उपलब्धि यहाँ जो 10 साल में कभी काम नहीं हुआ है तो हमने करा दिया। नहीं, बहुत ही बढ़िया आपने सब्जेक्ट रखा है कि जल शक्ति सेवा मिशन के तहत आज हर घर चोटी देने का काम आप करने जा रहे हैं। लगभग काम 90% पूरा हो गया है जी। और जल शक्ति जरूरत आरएन सेंटर, 2 गाड़ी, मतलब साफ सफाई की भी समुचित व्यवस्थाएं अब ग्राम पंचायत में देखने को मिल रही है। और जो शहर मिलता था वो ग्राम सभा में मिलेगा। हाँ, जो गाड़ी आती थी ये सब ले जाने का काम करती थी पूरा कलेक्शन के लिए। पूरा तो राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, बहुत बढ़िया हो चुकी है। राम लला हमारे मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर बन गई, मंदिर बन गई जी। हाँ, पूरा सब खुश है पूरा। भारतीय जनता पार्टी का आप जिला महामंत्री के पद पे भी है, वर्तमान में आप पूरे भार ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि के तौर पे आज किस तरह से आपको महसूस हो रहा है? मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मुझे इस पर काम कराने का मैंने 2 दिन के लिए भंडारा किया है, विशाल भंडारा 22 रात तक चलेगा। 22 रात के चलेगा। देखिए, ये थे पूरे भार के प्रधान सुरेश कुमार कसौधन जी, जिन्होंने सीधी बात रखा कि इस तरह इस उल्लास को हम लोग एक पर्व की तरह मना रहे हैं और हमारे भगवान श्री राम इसी रास्ते से चरण पादुका भी आ रही है उनकी, और हम लोग कुश की नगरी में सब लोग तैनात हैं उनकी सेवा के लिए। भंडारे की व्यवस्था, मंदिरों को साज सज्जा, साफ सफाई की समुचित व्यवस्था, जिस तरह से हमारी ग्राम पंचायतें आज चमक रही हैं, उसी तरह से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का जन जन यहाँ विकास के धुरी पे होगा। और कुछ कहना चाहेंगे प्रधान जी? पूरा अपने ग्राम सभा बढ़ाई देते हैं जी। हिंदू मुस्लिम एकता के यहाँ राज चल रहा है। यहाँ पे सब रघुपति राघव राजा राम पतित जय श्री राम। आपको याद होगा यहाँ भंडारा चल रहा है, उसमें भाइयों ने भंडारा किया है, दाल तो रोटी और चावल भंडारा चल रहा है। देखिए कितनी खूबसूरत बात प्रधान जी कर रहे हैं। आपका ये कहना है कि सुरेश कसौधन जी का, जो कि प्रधान प्रतिनिधि है, कि रघुपति राघव राजा राम पतित या पावन सीताराम। आज हमारे भंडारे मुस्लिम भाइयों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, उसमें सहयोग करने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ राम राज्य की स्थापना हो गई है। जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। जय श्री राम। हमारे जो पूरे भारत के प्रधान जी हैं, इतना सराहनीय काम किए हैं, इसका कोई जवाब नहीं। 2 किलोमीटर में जितने भी खंभा लगे हुए हैं सब में तिरंगा लाइट, झंडा, स्ट्रीट लाइट भी लगवा दिए हैं। रात में इतना अच्छा लगता है, क्या बताएं। ऐसा शायद इलाहाबाद से लेकर फैजाबाद रोड पे कहीं नहीं है। कितने खूबसूरती हो गई। ये इनके बारे में बहुत ही अच्छी हमारे यहाँ धारणा है। ये सबसे बढ़िया अपना नेतृत्व पेश कर रहे हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक होके रह रहे हैं। इनके राज में इन्होंने ऐसा काम किया है जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं निकाला जा सकता। और मोदी जी की देन है जो ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को कंप्लीट होने वाला है। इसके लिए एक बार हम जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की।